फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। आज हम सीखेंगे बहुलक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको एकदम सिंपल से एकदम बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला बताएंगे और इसको बेसिक तरीका से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले दो तरीका से, ठीक है, आपको बहुलक ज्ञात करने का दिया रहता है। एक इस तरफ दिया रहता है, ठीक है, दो तरफ से दिया, एक वर्ग अंतराल और एक ब्रह्मवार्ता। ठीक है, तो आपको आपको क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कीजिए, इसको इसको आपको तालिका बना लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और तालिका बना के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए तालिका हम लोग बना लेते हैं। तो ये तालिका बन गया। तो आपको सबसे पहले इस टाइप का तालिका बना लेना है और एग्ज़ाम में ऐसे या चाहे इस टाइप को देगा। ठीक है, एग्ज़ाम में दो टाइप का देता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया बंद अंतराल और यहाँ 0 से लेकर 20 तक है और यहाँ तक दिया है वर्ण अंतराल, दोनों सेम दिया है। तो आपको ब्रह्मवार्ता यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 10, 35 और 52 और 40 से 60 के कितने के बीच में है, तो 52 है हम लोग का। ठीक है, और 61 और ये 38, 29। ठीक है, 38 और 29। चलिए और 29 देख लेते हैं, लास्ट वाला लिख लेते हैं 29। ठीक है, ये 29 हो गया। चलिए अगले यहाँ पे लिख देंगे बहुलक, आपको लिख देना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बहुलक में क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रह्मवार्ता में देखना है कि जिसकी संख्या में अधिक होगी ब्रह्मवार्ता में, तो सबसे अधिक कौन सा है, तो 61 है। तो 61 को हम लोग घेर देंगे। ठीक है, हो गया ब्रह्मवार्ता। इसका बगल वाला देखना है, वर्ग अंतराल देखना है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग बहुलक। तो बहुलक का कितना है, 61 और ये कितना है, 60 से 80। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 से 80, 80। चलिए अब इससे आपको दो चीज़ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, चलिए एल का पता चलेगा और एच का पता चलेगा। ठीक है, एल क्या होते हैं, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। ठीक है, एल बराबर होता है, ठीक है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। चलिए तो ये हो गया उच्च सीमा और ये हो गया निम्न सीमा। तो निम्न सीमा हमारा 60 हो जाएगा। एच उच्च सीमा, तो अंतर कितने के, अंतर कितने, 60 और 80 के बीच कितने अंतर है, तो 20 का अंतर है। ठीक है, तो 20 लिख सकते हैं। हाँ चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, और आपको क्या चाहिए, और चाहिए एफ चाहिए, एफ एफ और F1 चाहिए और F2 चाहिए। चलिए इसके बाद इसी तरह आपको सीरियली लिख लेना है। ठीक है, ये F1 F1 F2 ऐसा करके लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इसको जो आपको यहाँ पे निकाले हैं ब्रह्मवार्ता में जो अधिक संख्या है 61 है और 61 में एक नीचे लेना है आपको, एक ऊपर लेना है एक नीचे लेना है। ठीक है, एक ऊपर 52 लेना है और इसको इसको हम क्या बोलते हैं, F O कहते हैं। ठीक है, चलिए F1 कहते हैं और इसको बोलते हैं F2, टू। ठीक है, 38 को। ठीक है, F0 F1 F2 कहते हैं। ठीक है, आपको इसको याद करने का सबसे बेसिक तरीका ये पहला और ये 0 और ये दूसरा F2 हो जाएगा। चलिए F0 F1 F2। चलिए इसी तरफ आपको बैठाना है। ठीक है, तो F0 बराबर कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, 52 आप लिख दीजिएगा और F1 बराबर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, और F2 बराबर क्या होगा, 38 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। तो आपको लिखिएगा बहुलक लिखेंगे हम लोग। तो बहुलक लिख लिए। अब बहुलक का सूत्र क्या होता है, चलिए बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस, हाँ ठीक है, एल प्लस एल यानी वर्ग अंतराल का निम्न सीमा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले F1 लिखेंगे यहाँ पे, F1 और माइनस F0 जीरो करना। ठीक है, और जस्ट इसी का नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 2 से लिख के सिर्फ, और यहाँ से F1 2F1 माइनस F0। ठीक है, अब क्या बचा हम लोग का, F2 बच गया। हाँ तो F2 कर देंगे हम लोग, गुणा गुणा किससे करेंगे हम लोग, H से करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग सबका मान बैठा देते हैं। तो एल बराबर कितना निकला है हम लोग का, 60 लिख देंगे, एल बराबर प्लस, और F1 कितना है हम लोग का, F1 61 और माइनस F0 कितना है, F0 52 है हम लोग का, और 2 गुणे F1 बराबर 61 और माइनस F2 बराबर लिखेंगे 52। ठीक है, 38। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितने का अंतर है हम लोग का, 20 का अंतर है।
अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए पहले सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको 60 लिख देंगे और प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा देंगे। 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा बताइए जी। तो 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा, तो हम लोग का बचेगा, आएगा हम लोग का, देखो 11 में 2 गया तो 9, और 61 में 9 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, और माइनस और प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, मतलब ये 9 हो गया। हो गया, यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है। गुणा में ये 20 है तो 20 लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, 60 है ये तो 60 हम लोग लिख देंगे, 60 है तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, ठीक है। 20 और 9 20 कर देंगे तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। चलिए अब बट्टा, और इसको घटाएंगे हम लोग, 90 घटाएंगे हम लोग तो हम लोग हो जाएगा कितना, ये हो जाए 2 और ये 3, 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव में ला लेना है, ठीक है, ला लेना बट्टे के रूप में। चलिए तो हम लोग ला लेते हैं। ये हो गया आपका 60.32, 180 में करेंगे 32 और 162 में देंगे तो 625 आ गया इतना, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 5 कितना हो गया 65 और 0.625 आंसर, ठीक है। ये बहुलक निकल गया। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।